और भारत ने स्विट्जरलैंड के इस बयान पर एक करारा जवाब दिया है कि दोस्तों इस वक्त एक बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही है और इंडियन डिप्लोमेट्स हैं स्विट्जरलैंड के अंदर, जिनेवा के अंदर, उन्होंने जनाब बड़ा टफ लाइन ली है कि ये जो इंडिया को ह्यूमन राइट्स के जो लेक्चर हैं वो ना दिए जाएं। एक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन का सिद्दीक का मुतालबा जमहूरियत में आज़ादी इज़हार राय का एहतराम किया जाना चाहिए। Mr. President, we would also like to respond to the surprising, shallow and ill-informed remarks made by Switzerland, a close friend and partner. As it holds the UNHRC presidency, it is all the more important for Switzerland to avoid wasting the Council's time with narratives that are blatantly false and do not do justice to the reality of India. Instead, it should focus on its own challenges such as racism, systematic discrimination and xenophobia. As the world's largest, most diverse and vibrant democracy, with a civilizational embrace of pluralism, India remains ready to help Switzerland address these concerns. राजनयिक क्षितिज त्यागी ने जवाब देते हुए कहा कि अगर स्विट्जरलैंड नस्लवाद, व्यवस्थित भेदभाव और विदेशी नागरिकों के प्रति घृणा यानी ज़ेनोफोबिया से जूझ रहा हो तो भारत मदद देने के लिए तैयार है। भारत ने साफ कहा कि दूसरों को उपदेश देने से पहले स्विट्जरलैंड को अपने देश के अंदर व्याप्त नस्ल भेद और भेदभाव की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए जो रेसिज्म वहां पर हो रहा है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच ये तीखी बहस हमें रेसिज्म ना सिखाएं और आप खुद ज़ेनोफोबिया के शायद शिकार हैं। और भारत ने स्विट्जरलैंड के इस बयान पर एक करारा जवाब दिया है कि नादिर मीर साहब आपकी जाने बढ़ूंगी। मैं भी आज सुबह एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन हुआ, जिस तरह से उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई। तकरीबन 1000 से ऊपर मुसलमान थे जिनको बेदर्दी से कत्ल किया गया था। और फिर हमने देखा है कि जो उनकी डेड बॉडीज़ थी उसको किस तरीके से उसकी बेहुरमती की गई थी कि गोभी की फसल उस पर उगाई गई थी। तो अब हम ये देख रहे हैं ये ट्रेंड दोबारा से चलता हुआ नजर आ रहा है। उनका सोशल मीडिया ट्रेंड बना हुआ है और जो सार्फिन है, जो हिंदू पसंद इंतहा लोग हैं, वो ये तमाम तर चीज़ें लिख रहे हैं और हैशटैग कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता, और लिख रहे हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन, यही हल है। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं जो उनके हिंदू इंतहा पसंद लोग हैं जिनकी ऐसी ज़हनियत है, वो क्या करना चाह रहे हैं मुसलमानों के साथ? सबसे पहले जरा ये सुन लें, क्योंकि मैंने आज जनरल आसिम मुनीर की कारकर्दगी का भी पूरी रिपोर्ट और जायजा आपके सामने रखना है। लेकिन जरा ये क्लिप सुने। अब तो इनके अपने चमचे इनका मजाक उड़ाने शुरू हो गए हैं जो रजीम मुसल्लत है। लेकिन मैं बता दूं भाइयों, शहबाज की जो परवाज है ना, वो किसी को मौका, वो इतनी नीचे परवाज है, इतनी नीचे परवाज है कि उससे नीचे कोई जा ही नहीं सकता। वो मौका नहीं देंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी। ठीक है। कामरान शाहिद वाजे कह रहा है कि जिस तरह चमका शहबाज रहा है कोई और कर ही नहीं सकता, जितना नीचे ये जा चुका है कोई और जा ही नहीं सकता, इसलिए किसी और को मौका नहीं मिलेगा। अब बकायदा मीडिया पे इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन जरा सी शर्मिंदगी जो इस खानदान को जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं होगी। को ह्यूमन राइट्स के जो लेक्चर हैं वो ना दिए जाएं। सो इंडियंस कहते हैं कि वी डू नॉट नीड ह्यूमन राइट्स लेक्चर फ्रॉम कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड। हम इन लेक्चर्स को पसंद नहीं करते। ये मैं आपको थोड़ी सी वीडियो भी, और इस वे इंडियंस बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं कि नाउ टाइम हैज गॉन, नाउ वी विल हिट बैक। ठीक है, ये एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास हुआ था और उसमें इन्होंने ये बात जो है वो की है। सो दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। पाकिस्तान के इन्होंने हिट किया है, लेकिन ये तो फारग मुल्क है। आप लोग तो ज़ेनोफोबिया, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। वो बिल्कुल एक जेनोसाइडल पाथ पे चल रहे हैं, यानी कत्ले आम। और उनका पहला जो ऑब्जेक्ट टारगेट है वो मुसलमान है। ये तो सबको पता है, एवरीबडी नोज दैट। मुसलमान, द मुस्लिम्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान विच इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मुसलमान ज़्यादा मेजोरिटी पाकिस्तान में मुसलमानों की है, तो ये उनका पहला ऑब्जेक्टिव है। आपको अगर आई टेक यू बैक, एक पुरानी फिल्म थी बहुत पहले, उसका नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेम्पल ऑफ डूम। उसमें एक सेंटेंस था, पता नहीं किसी ने देखी है कि नहीं, उसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले वो अंग्रेजों को निकालेंगे बरसगीर से। ये 1930s का सीन है, 1930s का, बिफोर पार्टीशन। और उसके बाद वो मुसलमानों को मारेंगे। ये आई मीन दिस मूवी इज इटसेल्फ वेरी ओल्ड, और वो जो पीरियड बताया वो 100 साल से ज्यादा की बात है। तो ये कोई नई बात नहीं है। गवास्कर इनका और RSS मसलूनी और हिटलर के जमाने में बनी, उसके बाद बीजेपी एंड वी नो द होल, मतलब दैट्स द होल हिस्ट्री। मैं आपके शॉर्ट टाइम में सारी तारीख दोहरा नहीं सकता, जरूरत भी नहीं है, एवरीबडी नोज। आप ये समझिए इस वक्त कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस वक्त खड़े हैं,
मैंने कुछ अर्सा पहले गिव टॉक्स टू यूनिवर्सिटीज एंड स्टूडेंट्स एंड अदर प्लेसेस आल्सो, तो मैंने तो पहले ही कहा था कुछ साल पहले, इज नॉट समथिंग जो इंडिया ने बात की है, इट मीन्स कि इंडिया इज नाउ अमर्जिंग एज ए प्लेयर। वो कहता है कि जी हमारे यहाँ तो डाइवर्स डेमोक्रेसी है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और हमारा तो सिविलाइजेशनल एम्ब्रेस ऑफ प्लूरलिज्म है। अच्छा, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो सारी बातें डिफरेंट है वहां पे, लेकिन द पॉइंट इज कि इंडियंस ने यहाँ पे ये मौकफ अडॉप्ट कर लिया है, और वो स्विट्जरलैंड को कहते हैं हमारा फ्रेंड एंड पार्टनर है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया के हवाले से मल्टीपल चीजें हैं। The word never realized, the word always was looking India as a democracy. जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की बैठक के दौरान स्विट्जरलैंड ने भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए और अभिव्यक्ति और मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखे। इस पर मैं इसमें ये देख रहा हूँ कि ये इंडियंस जो हैं वो टफ लाइन ले रहे हैं। इंडियंस अब किसी को वो माफ नहीं करते। वो पहले वो था कि जी ठीक है, और ये जाहिर बात है डॉक्टर जयशंकर ने इस चीज को थोड़ा सा कहा है कि आप ये जो शैलो किस्म के रिमार्क्स हैं, डोंट टॉक, इनको रिस्पॉन्ड करें। तो इंडियन डिप्लोमेट जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये चीजें जो है ना, मुझे जाती तौर पे लगता है ये चीजें इंडियंस जो हैं अब वो दे आर नॉट गोइंग टू अफोर्ड दिस। अब इंडियंस क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड की 90 लाख की पॉपुलेशन है, दिल्ली की 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, स्विट्जरलैंड का साइज 41,000 स्क्वायर किलोमीटर है, इंडिया का साइज जो है वो कोई 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और ये इनको क्या पता हो डिप्लोमेसी क्या होती है, इनको क्या पता हो चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है जी। और नाउ इज़ अ टाइम टू स्कूल स्विट्जरलैंड, नाउ इज़ अ टाइम टू टेल कि जी आपकी ये जो डिप्लोमेटिक ये जो रेजर शार्प जो आप ये जो डिप्लोमेसी है, आप ये फॉल्स नैरेटिव्स फैलाना बंद करें। अब होगा क्या, अब फ्रांस नहीं बोलता मिसाल के तौर पे, यूरोपियन यूनियन बोलती है, यूके हल्का सा बोलता है, यूके को वो जवाब दे लेते हैं। अब होता क्या है कि अब इंडिया ने बेसिकली जब इंडिया मुंह खोलता है तो बहुत सारे जो छोटे मुल्क और हैं उनके भी मुंह खुलते हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ भाई हम भी जवाब देंगे। लेकिन फॉर अदर स्मॉलर कंट्रीज दे हैव अ लिवरेज, उनके ऊपर लिवरेज है, इंडिया के ऊपर लिवरेज नहीं है। इंडिया ने अपनी लिवरेज एस्टैब्लिश की है कि इंडिया इज अ मार्केट, आप हमारे साथ कैसे कर सकते हैं।